हाय, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एंड मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस नए दिन के लिए जो नवंबर के महीने में प्रभु ने हमें संभाल के रखा। हर एक परिस्थितियों में, बुरी परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थितियों में, परमेश्वर ने हम सभी को संभाला है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी अच्छी रीति से होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्रभु का उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन से लेके आया हूँ। सो आइए चलते हैं प्रभु के वचन। मैं आज आपके बीच में प्रभु के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 35 पद से मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 35 पद से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं। वो घटना से हम सभी वाकिफ़ हैं। तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वैसे ही उसने नाव पर साथ चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। मेरे प्रियो, ये जो घटना है वो एक सांझ के समय की घटना है। जिसके के साथ उसके चेले जा रहे थे और ये घटना है, आप यदि कभी नाव में या किसी समुद्र के बीच में यदि सफ़र की हों तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी रीति से। क्योंकि जब हम नाव में बैठ करके जाते हैं तो अक्सर समुद्र में आंधी तूफान हमें देखने के लिए मिलता है। मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस यात्रा को जब कर रहे थे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन के विश्वास को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हैं, संग हैं। उनके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले थोड़ी देर के लिए भूल गए कि इस जगत का रचयिता, इस जगत को बनाने वाला हमारे संग है। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह के समय आपके जीवन में एक बात को बोलना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि आपके और मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। मेरे प्रियो, आप कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचना है कि प्रभु आपके साथ नहीं है। कभी भी आप अपने जीवन में ये बात नहीं आने देना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और आपके जीवन में हर पल तत्पर हैं। हर कुछ, हमेशा, हर समय हमारे और आपके जीवन में बने रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में सिर्फ आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है कि कैसे समस्या के समय में प्रभु हमें बचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पर वह आप ही पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? चेले यीशु के पास जाके कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? मेरे प्रिय, वो भूल गए कि जगत का रचयिता, जो जीवन का दाता है, जो जीवन का हमारे जीवन का देने वाला है, वो हमारे संग है। इसलिए वो कहते हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ वार्तालाप ना करके सीधे उस आंधी को, जो परेशानी, जो दुख, जो संकट, जिस परिस्थिति से वो जो गुजर रहे थे, उसको डांटते हैं और शांत कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप विश्वास करना है अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी आज उस आंधी को, उस परेशानी को, उस तूफान को, उस दिक्कत को, चाहे आप फाइनेंशियली हो,
चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्या से क्यों ना होके गुजर रहे हों, प्रभु उसको आपके जीवन में कंट्रोल करेंगे। प्रभु आपके जीवन में उस परेशानी को आज ही, यदि आपका मेरा विश्वास है, तो प्रभु उसे कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। मेरे प्रियो, आप और मैं सिर्फ ये विश्वास करना है कि प्रभु हमारी सारी परेशानियों को निवारण कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस नाव में जब साथ जाते समय उस आंधी के ऊपर, उस जो प्राकृतिक की जो घटना है उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने अधिकार को दर्शा के, अपने अधिकार को दिखा के अपने चेलों को जीवन में यह विश्वास दिलाया कि प्रभु उनके संग थे और साथ थे। मेरे प्रियो, आप विश्वास करना है, आपकी किसी भी परिस्थिति में प्रभु आपके संग हैं। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दें।